बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सर्दियों का ख़ास मीठा जिसके बगैर हमारी सर्दी मुकम्मल ही नहीं होती। तो इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो हम बताते हैं आपको। इसके लिए चाहिए हमें गाजरें, एक प्याली कश, कोई 3 से 4 दद गाजरें बनती हैं वो कश कर ले। एक प्याली चीनी की चाहिए। इसके जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, वो जो गुड़ का होता है। तो इसके बाद हमें चाहिए ये खोया। इसकी भी ग़िज़ाइयत इसमें आ जाएगी। इसके बगैर भी ये अच्छी नहीं बनती, इसके साथ भी ये बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। इसके बाद ये एक एग है वो डालेंगे इसमें हम। ये देसी घी है, देसी घी की ग़िज़ाइयत आ जाएगी, ताकत आ जाएगी खाने में। और देसी घी के बगैर तो सर्दियों को पराठा, खीर वगैरह कोई चीज़ भी मुकम्मल ही नहीं होती। इसके बाद डालेंगे हम ड्राई फ्रूट जो सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये ड्राई फ्रूट है, ये इसमें हमने ये अखरोट है, ये बादाम है, ये काजू है, ये किशमिश है। इन सारी चीज़ों को ये तो अभी साबित है, फिर इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके फिर इसके अंदर डालेंगे और ये एक ताकत वाली चीज़ बन जाएगी। खाने में मज़ा आएगा, बच्चों के लिए सब के लिए है। ख़ास करके सुबह या रात को जब सब इकट्ठी फैमिली बैठती है तो तब बना के आप सबको खिलाएं, सबको मज़ा आएगा। और इसके साथ इसमें हमने दूध भी डालना है। ये देखिए हाफ़ लीटर हमने दूध भी लिया है। तो चलिए हम अब अपना काम शुरू करते हैं। और ये सेवइयाँ है, हमने तो एक पैकेट लिया था। तो आप जितनी चाहे ज़्यादा बनानी है ज़्यादा बना ले, थोड़ी बनानी है थोड़ी बना ले, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पैन में डालेंगे ये देसी घी, ये रखें। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। आप चाहे तो घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। जो लोग घी नहीं खाते वो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। आप ऑयल डाल लें, जो भी आपकी पसंद है वो डाल लें। अब हम इसमें सबसे पहले गाजरें डालेंगे ताकि उनको अच्छी तरह भून लें। ये देखो अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। इसको भूनते जाएंगे। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। देसी घी ऐसे बच्चों को ऐसे बच्चे बना के खिलाएं तो ये देखो हमारी गाजरों का कलर चेंज होना शुरू हो गया। 3 से 4 मिनट तक इसको बुनाई करेंगे। बनाते जाओ, बनाते जाओ। ये देखिए हमारी गाजरों का कलर ब्राउन होना शुरू हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर सेवइयाँ, इनकी बुनाई करेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से अब हम डालेंगे इसमें सेवइयाँ और फिर इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए गाजरों का कलर कितना अच्छा आ गया है, कितना प्यारा आ गया है। ये देखें अपनी सेवइयाँ, ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ये देखें हो गया। अब
सेवइयाँ हो गई हैं। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। डाल लेते हैं। तो दूध कम होगा तो फिर वो डाल देंगे। चीनी भी डाल देते हैं। मुझे तो चीनी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो फिर ये देखिए, ये गाजरों ने अपना कलर छोड़ दिया तो इसलिए ये थोड़ा सा लग रहा है ऐसे। अब इसके साथ ही हम इसके अंदर खोया डाल देते हैं। ये देखिए, खोया डाल दिया हमने और ये अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो जाए। मुझे दूध कम लग रहा है, अब हम इसमें दोबारा फिर दूध डाल लेते हैं। दूध कम लग रहा है तो फिर हम इसके अंदर और दूध डाल लेते हैं। ये देखिए, मुझे दूध कम लग रहा था, दूध और डाल दिया। क्योंकि इसके अंदर अभी आग डलना है तो इसने और थिक हो जाना है तो इसलिए दूध और डाल दिया। ये देखिए, हमारा खोया भी इसके अंदर मेल्ट हो गया। तो ये कितनी अच्छी और मज़े की लग रही है। ये देखें, ये हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक एग जो मैंने इसको निकाल के फेंट लिया। अब इसको हम वो डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से जल्दी जल्दी चमच हिलाएंगे ताकि इसके अंदर इसकी एग से बबल ना बने, इसकी गुठलियाँ ना बने। तो ये देखें ग़िज़ाइयत से भरपूर मज़ेदार सेवइयाँ और गाजरों की खीर। ये देखिए, लगती है ना कितनी मज़ेदार प्यारी सी, दिल खुश हो रहा है इसको देख के। देखिए क्या लुक आई है इसकी। ये देखिए, ये देखिए गाजरें भी नज़र आ रही हैं, सेवइयाँ भी नज़र आ रही हैं। ये चलिए इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ये इसके बबल बनने शुरू हो गए हैं। अगर ये देखें ये थिक होगी ना, अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे या आपको ज़्यादा सख्त लगे तो आप ना इसमें ना थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। मुझे भी ये थोड़ी सी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। ये देखें, ताकि ये थोड़ी सी ना पतली पतली सी लहदा लहदा। ये देखें, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, देसी घी वाली। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ऐसा खोया, ये हमारे ड्राई फ्रूट। ये देखें, ये देखें, ये इसका कलर जायका कितना अच्छा आया है। इतनी मज़े की बनी हुई है, जैसे बाज़ार की बनी होती है। आप इसको बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, अपने बुज़ुर्गों को बना के खिलाएं। ये नरम है, उनके लिए नरम ग़िज़ा है। बच्चों के लिए भी जिनके दांत नहीं निकले हुए, आप उनको खिलाएं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, देसी घी वाली है।
इसमें बादाम भी है, काजू भी है, अखरोट भी है और किशमिश भी है और खोया भी डाला हुआ है। इतनी मज़े मज़े की सारी चीज़ें ताकत वाली डाली हुई हैं। ये आप अपने बच्चों को बना के खिलाएं और हमें कमेंट में ज़रूर याद करें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हमारा हौसला मज़ीद बढ़े, हम और मज़ीद अच्छा काम करें। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।